हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा और आज हम आपको एमपी के पुरस्कार एवं सम्मान अपडेटेड 2021 के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप यदि आप किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए उपयोगी होंगे। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश से पद्म भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा जो पद्म भूषण पुरस्कार मिला है वह उसे किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है सुमित्रा महाजन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र के कार्य के लिए किसे पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया है फ्रेंड्स पद्मश्री अवार्ड के लिए? तो भूरीबाई को चुना गया है और कपिल तिवारी। तो भूरीबाई जो है झाबुआ की हैं, आदिवासी कला चित्रकला क्षेत्र में, और जो है कपिल तिवारी हैं ये सागर के हैं, साहित्य के क्षेत्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पंद्रह फरवरी को आरिफ बेग शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 15 फरवरी को आरिफ बेग शांति पुरस्कार के पुरस्कार को से सम्मानित किया गया है एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के उत्कृष्ट कार्यान्वयन करने के लिए मध्य प्रदेश को कितने पुरस्कार दिए गए हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तो कितने दिए गए हैं मध्य प्रदेश को? तो मध्य प्रदेश को 4 पुरस्कार दिए गए हैं। चलिए ऑप्शन बी पर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका लास्ट वाला आरिफ बेग शांति पुरस्कार तो ये शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्र कवि जो है शांति प्रदीप सम्मान जो है वह दिया गया है शिव ओम अंबर को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसे रानी दुर्गावती पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह किया है फ्रेंड्स सारिका ठाकुर और मुस्कान सरावत को, ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मंत्री उषा ठाकुर ने ऊर्जस्विता सम्मान समारोह 2021 में कितनी महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया? तो ऊर्जस्विता सम्मान जो है समारोह जो है वो 16 जो है महिलाओं को सम्मानित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संस्कृति विभाग के उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी संस्कृति परिषद द्वारा सैयद हैदर रजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सैयद हैदर रजा पुरस्कार ये संस्कृति विभाग के उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी संस्कृति परिषद के द्वारा जो दिया जाता है वो है सैयद हैदर रजा पुरस्कार। सो इसे किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है आलोक शर्मा को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले के अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड
2021 दिया गया है। तो कायाकल्प अवार्ड जो दिया गया है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले को दिया गया है। तो गाइस जबलपुर का जो विक्टोरिया अस्पताल है इसे कायाकल्प अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रिएटिविटी साइंस इनोवेशन में किसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह किया गया है फ्रेंड्स सोबी जैन को, ऑप्शन नंबर डी। और यह कौन देता है ये पुरस्कार, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में शंकर शाह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शंकर शाह पुरस्कार तो यह दिया गया है फ्रेंड्स पंकज ध्रुवे और रविंद्र एडपचे। ऑप्शन आएगा आपका सी, पंकज ध्रुवे और रविंद्र एडपचे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। 6 अप्रैल 2021 को स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने प्रदेश के कितने शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? तो कितने शिक्षकों को किया गया है फ्रेंड्स? ए किया गया है 23, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। 4 अप्रैल को 23वें राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड किस शिक्षाविद को दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है डॉक्टर केशवराव सदाशिव मूषलगांवकर। डॉक्टर केशवराव सदाशिव मूषलगांवकर को दिया गया है 23वें राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर कुल कितने पुरस्कार दिए गए हैं? तो ग्राम पंचायत स्तर पर मध्य प्रदेश को जो है कुल कितने पुरस्कार दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं फ्रेंड्स 7 पुरस्कार दिए गए हैं, 7 पुरस्कार दिए गए। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। 4 अप्रैल को 23वें राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड किस शिक्षाविद को दिया गया है? क्वेश्चन ए रिपीट हो गया है गाइस, ये दिया गया है, हमने आपको बताया है डॉक्टर केशवराव सदाशिव मूषलगांवकर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के किस जिला पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो ये की है फ्रेंड्स सागर जिले और बैतूल दोनों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो आपका ऑप्शन जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय की ओर से राष्ट्रीय दुष्यंत अलंकरण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय दुष्यंत अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित जो किया गया वो किया गया मुकेश वर्मा, राम नरेश तिवारी और मयंक श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स ये किया गया है तीनों को, उपरोक्त सभी। ऑप्शन आएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सवारी रेलगाड़ी को पहली बार इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम IMS सम्मान मिला है? तो यह मिला है शान-ए भोपाल हबीबगंज हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस को मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में किस जिले के डॉक्टर प्रमोद प्रजापति को यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है? तो ये
जो ये है प्रमोद प्रजापति हैं, यह है फ्रेंड्स रतलाम के। तो रतलाम के हैं डॉक्टर प्रमोद प्रजापति। इनको क्या मिला है? यंग साइंटिस्ट अवार्ड। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो है प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किए हैं सरमन है और पुष्पेंद्र पाल। इन दोनों को आपका ऑप्शन आएगा उपरोक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस छात्रा को आइकॉनिक इंटरनेशनल वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आइकॉनिक इंटरनेशनल वुमेन अवार्ड किसे सम्मानित किया गया फ्रेंड? रागिनी शर्मा, अवंती ठाकुर, आकांक्षा सिंह या श्वेता नेमा? आपका ऑप्शन रहेगा श्वेता नेमा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रदेश के किस शिक्षक को वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर एवं वर्ष 2020 के लिए राज्य स्तर पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राज्य स्तरीय पुरस्कार और राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है फ्रेंड्स? यह किया गया है डॉक्टर ललित मेहता, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पर आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए किन्हें सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है संजय कुमार जैन को और मोहम्मद शाहिद अंसारी, दोनों को किया गया है 2020 के लिए सम्मानित। तो ऑप्शन आपका आएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड। चलिए डॉक्टर सलमा जमाल को भव्या फाउंडेशन द्वारा, सलमा जमाल को किसके द्वारा? भव्या फाउंडेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं रेड डायमंड अचीवर अवार्ड 2021 दिया गया है। तो ये किस शहर की हैं? तो फ्रेंड्स ये हैं जबलपुर की। ऑप्शन जाएगा आपका सी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको अंतर्राष्ट्रीय भव्य फाउंडेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं रेड डायमंड अचीवर अवार्ड दिया गया है। तो ये आपका वेरी IMP क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा सफल पौधारोपण करने वालों को प्राणवायु अवार्ड दिया जाएगा या तो प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए पर आएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है नए क्वेश्चन भी हैं, जैसे प्राणवायु अवार्ड जो है अभी कोरोना चल रहा था पिछले साल, तो उसके कारण जो पौधारोपण में सफल है, पौधारोपण के लिए जो सम्मान दिया जाएगा, प्राणवायु अवार्ड दिया जाएगा, वह जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो नया है इसको आप बहुत याद रखिएगा कि जो प्राणवायु अवार्ड जो है किस राज्य की सरकार ने दिया है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाल ही में किस जिले में मुक्तिधाम को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए चयनित किया गया है? मुक्तिधाम को किस जिले के मुक्तिधाम को किया गया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में? तो ये भी वेरी IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
जो मुक्ति धाम है वो इंडिया बुक रिकॉर्ड में इसको चयनित किया गया है। तो यह किया गया है फ्रेंड्स मुरैना। ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस जिले की रिया जैन को यूएस प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जो रिया जैन है ये कहाँ की हैं, इनको यूएस प्रेसिडेंट अवार्ड दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये हैं आपकी भोपाल की। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। शिलांग मेघालय में आयोजित राष्ट्रीय हिंदी विकास सम्मेलन, राष्ट्रीय हिंदी जो है विकास सम्मेलन है फ्रेंड्स, यह शिलांग में आयोजित किया गया था। और इंदौर की जो साहित्यकार अंतरा करवड़े को पूर्वोत्तर में उनकी साहित्य सेवा के लिए इनको कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो इनको किया गया है हिंदी सेवी सम्मान प्रदान किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, चलें नेक्स्ट पर आते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर की डॉक्टर मेधा बुधवानी को वुमेन इन टेक्नोलॉजी अवार्ड दिया गया है? वुमेन इन टेक्नोलॉजी अवार्ड जो दिया गया है वो मध्य प्रदेश की किस शहर की है मेधा बुधवानी? तो फ्रेंड्स ये है मेधा बुधवानी इन मंदसौर की। ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। मध्य प्रदेश अब तक लगातार कितनी बार कृषि कर्मठ अवार्ड लेने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह अब तक जो है पाँच कृषि कर्मठ अवार्ड लेने वाला बन गया है लगातार। तो ऑप्शन आपका आएगा सी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कभी कभी ऐसे हल्के क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, जैसे आपकी पटवारी की है, एसआई की है, और जो एमपी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं आपसे पूछ लिए जाते हैं कि कृषि कर्मठ अवार्ड जो है मध्य प्रदेश को लगातार कितनी बार दिया गया है। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कृषि विज्ञान केंद्र को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह है फ्रेंड्स धार जिले का जो है कृषि विज्ञान केंद्र है। ऑप्शन नंबर आपका आएगा ए। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। मध्य प्रदेश में वर्ष 2021 से खेल पुरस्कारों में खिलाड़ियों को मिलने वाली जो पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी करके कितनी कर दी गई है? तो यह कर दी गई है फ्रेंड्स दोगुनी कर दी गई है। चलिए हाल ही में किस जिले की अंशिका केसवानी को लायंस क्लब द्वारा शिक्षा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अंशिका केशवानी जो है वो है भोपाल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित तानसेन रेसिडेंसी को ट्रिप एडवर्टाइजर्स ट्रैवल चॉइस कैटेगरी का बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवार्ड 2021 विश्वविख्यात पर्यटक मार्गदर्शी संस्था ट्रिप एडवाइज़र अमेरिका के द्वारा दिया गया है? तो जो है तानसेन रेसिडेंसी को दिया गया है। तो यह स्थित है आपका ग्वालियर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की कितनी इकाइयों को वर्ष 2021 के लिए प्रसिद्ध संस्था ट्रिप एडवाइज़र अमेरिका के द्वारा दिया गया है? तो यह दिया गया है फ्रेंड्स
12 संस्थाओं को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस जिले की श्वेता चौधरी को हाल ही में मिसेज ऑनेस्टी के अवार्ड से नवाजा गया है? तो जो फ्रेंड्स जो श्वेता चौधरी हैं इनको मिसेज ऑनेस्टी अवार्ड दिया गया है और ये हैं हम भोपाल की। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। निम्न में से राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स? शुभम चौधरी और हिमांशु कुमार गुप्ता, इन दोनों को किया गया है। तो आपका ऑप्शन आएगा ए और बी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के बिलाल खत्री का चयन राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए किया गया है? तो राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए किया गया है बिलाल खत्री का चयन, तो ये है धार के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश के किन जिला चिकित्सालय को NQAS नेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? तो NQAS नेशनल सर्टिफिकेट जो प्राप्त हुआ गया है मध्य प्रदेश के 3 जिलों को हुआ है, एक है उज्जैन, सिवनी और विदिशा। तो आपका ऑप्शन जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस जिले में स्थित कृषि केंद्र को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कृषि केंद्र को किया गया है फ्रेंड्स, ये है सीहोर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले की पलक मुछाल को अमेरिकन यूनिवर्सिटी, पलक मुछाल जो है अमेरिकन यूनिवर्सिटी फॉर पीस की ओर से डॉक्टरेट की डिग्री दी गई है? तो डॉक्टरेट की जो डिग्री दी गई है अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने दी है। तो पलक मुछाल कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। तो ये है मध्य प्रदेश की इंदौर की, और ये क्या है? गायक हैं, आप लोग जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। लाडपुरा खास गांव को यूनाइटेड नेशन अवार्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया है। तो दिया जाएगा, तो यह जो किस ज़िले में स्थित है? तो लाडपुरा खास गांव जो है वह है निवाड़ी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स ये राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, एक है अंबिका द्विवेदी और दूसरे हैं अक्षय तिवारी। तो ये ऑप्शन आएगा आपका सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर। NABL से मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो NABL से जो मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने में मध्य प्रदेश का स्थान है वो पहला स्थान है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले की नवश्री ठाकुर को नेशनल इंस्पायर अवार्ड के लिए चुना गया है? नवश्री ठाकुर को नेशनल इंस्पायर अवार्ड के लिए चुना गया है, और ये है फ्रेंड्स सिंगरौली की। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया सरमन से और पुष्पेंद्र पाल दोनों को सम्मानित किया गया है प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के
किस टाइगर रिजर्व को अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। अर्थ हीरोज अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है फ्रेंड्स सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है गाइस, आपको क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सरमन सिंह और पुष्पेंद्र पाल। लास्ट में भी आप लोगों का ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सरमन सिंह और पुष्पेंद्र पाल। तो चलिए गाइस, ये था मेरा मध्य प्रदेश के पुरस्कार एवं सम्मान। आप लोगों को पसंद आए? जो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इन्हीं में से पुरस्कार सम्मान के बारे में जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आप लोगों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइस।